मैं आपका छोटा भाई श्रीराम कुमार। आप सभी को मेरे YouTube चैनल SKD बिहार बोर्ड में बहुत बहुत स्वागत है। बस मेरे एक छोटी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सब भाई मेरे चैनल SKD बिहार बोर्ड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे वाले वीडियो आएगा तो सबसे पहले आपके सामने नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो चलिए मैं अपना वीडियो को स्टार्ट लेकर चलता हूँ। आप वीडियो को स्किप मत कीजिए ताकि आपको समझने में कोई तरह का कष्ट ना हो। तो चलिए मैं अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप जहाँ पर आपको सेंटर गया है, जहाँ आपको सेंटर गया है, आप वहाँ पर जाइएगा। तो आपको स्कूल में प्रवेश करते समय आपको ये चीज़ की ध्यान देना है हमको कौन सा सीट है। आप तो ये मालूम नहीं है आप कहाँ पर बैठिएगा तो आप कौन सा सीट कहाँ पर है। तो आपको जाइएगा तो पेपर बनाकर तंत्र को सटा हुआ रहता है। तो आप अपने रोल हिसाब से अपन सीट खोज लीजिएगा। उसके बाद आप सीट पर जाइएगा तो आपको क्वेश्चन देगा। क्वेश्चन देने के बाद अपना सही अपना नाम पता पूरा भर लीजिए। भरने के बाद आप एक बार देख लीजिए कि हमको नाम पता, भाई पिन कोड, रोल नंबर पूरा सही है ना। तो आप उसको भर लीजिए। उसके बाद सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को भरना है। ऑब्जेक्टिव के भरते समय आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि हमको कौन सा प्रश्न याद है। समझ रहे हैं आपको? बस आपको ये चीज़ ध्यान रख लेना हमको कौन सा प्रश्न याद है। आप उसी प्रश्न को पहले टिक लगा लीजिए। सबसे पहले जो आपको प्रश्न याद है उसी प्रश्न को आप टिक लगा लीजिए। उसके बाद टिक लगा कर आप उसको घस लीजिए। पूरा लाइन बाय लाइन नहीं बाहर होना चाहिए, पूरा अंदर घसिए। आप एक बॉल पेन ले लीजिएगा घसने के लिए ताकि आपको घसने में आसान होगा। तो आप उसको बढ़िया अच्छी तरह से घस लीजिएगा। घसने के बाद आपको जो प्रश्न होगा वही पहले लिख लीजिए। आपको अगर 40 प्रश्न पूछ रहा है उसमें आपको 30 याद है कन्फर्म, तो आप उसी 30 को पहले घसिए, उसी 30 को घस लीजिएगा। उसके बाद आपको जो नहीं याद है बस आप उसको 10 में से आपको जो मन है वही आप घस लीजिएगा। लेकिन आपको 40 घसना है, जितना पूछेगा उतना घसना है, आपको एक भी कम नहीं करना है। तो आप ऑब्जेक्टिव का बात क्लियर हो गया आपको किस तरह से भरना है। तो बारी आया आप सब्जेक्टिव को। आपको सब्जेक्टिव किस तरह से भरना है। तो सब्जेक्टिव में भी आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि हमको कौन सा प्रश्न याद है। आप जितना प्रश्न है उससे पहले एक बार पढ़ लीजिए या आपको उसको ध्यान दे दीजिए। उसके बाद आपको जो प्रश्न याद होगा वही प्रश्न पहले सबसे पहले लिखिए। आप वो प्रश्न लिख लीजिएगा। उसके बाद आपको जो प्रश्न नहीं याद होगा बस उसे आप जो प्रश्न लिखने का मन होगा वह क्वेश्चन लिख दीजिए। उसी से रिलेटेड आप क्वेश्चन बना लीजिए। जितना चाहे उसमें जितना शब्द में कहेगा आप उतना शब्द में लिखिए। अगर 50 शब्द में कहता है तो आप 50 शब्द में लिखिए, लेकिन उसी के रिलेटेड भी क्वेश्चन लिखिए। तो आप क्वेश्चन लिख दीजिएगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव जमा लेगा, उसके बाद सब्जेक्टिव जमा लेगा। तो आप इसी तरह का आप अपना पेपर को पूरा भर लीजिएगा। भर के उसके बाद आप अपना लास्ट टॉपिक आएगा जमा करने का और सब्जेक्टिव, तो उससे आप पहले आप मिला लीजिए अपना नाम पता। भाई हमको नाम पता सही है ना। अगर आपको अपना नाम पता सही है तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। आपको एक भी नहीं क्वेश्चन छोड़ना है। बस आप उसी तरह पूरा भर लीजिएगा। उसके बाद अपना नाम पता मिला लीजिएगा। उसके बाद आपको आएगा जमा लेगा, आपको जमा कर देना है। उसके बाद आपको स्कूल से निकल जाना है। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए भाई बस एक लाइक कीजिए और एक सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे वाला वीडियो आपके सामने आएगा तो सबसे पहले आपके सामने नोटिफिकेशन जल्द पहुंचे। तो बस भाई एक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी के रिलेटेड वीडियो आपके सामने आता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।